गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दिलखुश डीके सर। आज आप लोगों के लिए प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न नंबर 4 लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि इससे पहले वाले सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। एक प्रश्न भी उसी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन आप लोग धैर्य बना के, कंसंट्रेशन बना के प्रश्न तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्रश्न क्या चीज़ है? बड़ी बड़ी चीजें आप लोग समझ लेते हो, तो प्रश्न है छोटा सा ना, ये तो समझ में आना चाहिए। चलो चलते हैं। इसमें हमें इस प्रश्न में कहा था कि दो समकेंद्री वृत्त। समकेंद्री वृत्त का मतलब होता है जिनके केंद्र एक ही हो। समकेंद्री वृत्त का मतलब होता है जिनके केंद्र एक ही हो। दो समकेंद्री वृत्त हैं जिनका केंद्र O है, जिनका केंद्र O है, और इसमें एक रेखा खींची गई है। तो हमें सिद्ध करना था इस रेखा के संगत खंड बराबर है, अर्थात जो AB है वो बराबर CD के हमें दिखाना था। ये रेखा हमें दी गई थी चित्र में, और ये दोनों वृत्त दिए गए थे, किताब में दिया हुआ। अगर हम केंद्र से लेकर परिध तक जाए तो त्रिज्या होगी, केंद्र से लेकर परिध तक त्रिज्या, केंद्र से लेकर परिध तक त्रिज्या, केंद्र से लेकर परिध तक त्रिज्या। केंद्र से हम एक लंब खींच दिए, इस पर, इस रेखा पर केंद्र से एक लंब खींच दिए। मान लो लंब खींचे P बिंदु, केंद्र से रेखा AD पर एक लंब OP खींचने पर, ये लंब दिखाई दे रहा होगा OP। अब हमें सिद्ध करना है ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है, हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो अगर देखो, अगर हम त्रिभुज ले लें, त्रिभुज AOP, बड़ा वाला त्रिभुज, मान लो ये अंदर की रेखा नहीं है और इस तरफ भी ये नहीं है, त्रिभुज DOP, बड़ा जो दोनों त्रिभुज बने हुए हैं अगर ले ले, तो उसमें एक त्रिज्या त्रिज्या आपस में बराबर ही होंगी, एक वृत्त की त्रिज्या। उसके बाद एक कोण 90 अंश का है, ये भी 90 अंश, एक कोण बराबर होगा। OP इसमें भी आया, OP इसमें भी आया, तो सर्वांग समता नियम यस से ए त्रिभुज जो बड़ा वाला, इस बड़े वाले त्रिभुज के सर्वांग सम हो जाएगी, इसलिए ये बड़ी वाली भुजा इसकी बड़ी वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। और इधर छोटा अगर हम ले ले, इसमें भी सेम टू सेम शर्त है, ये त्रिज्याएं, ये समकोण, उसके बाद ये उभयनिष्ठ भुजा, ये दोनों सर्वांग सम, इनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाएगी। तो बड़ी वाली में से अगर इसको हम घटा देंगे, ये वाली इधर बड़ी पूरा, ये वाली इधर पूरा बड़ी, अगर इसमें से इन दोनों छोटी वाली भुजाओं को हम घटा देंगे तो बचेगा यही ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट जो हमें बराबर सिद्ध करना है, ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न, कंसंट्रेशन बना के रखना। एक बार हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, दूसरी बार इसी प्रकार लिख करके आगे काम करना। चलो देखते हैं, ले लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज DOP में, AOP तथा DOP में यहां से दिख रहा होगा ये जो भुजा AO है वो बराबर है DO के, क्योंकि त्रिज्याएं हैं, एक ही त्रिज्याएं बराबर होती हैं। यहां से लिख सकते हो भुजा AO बराबर DO, त्रिज्याएं हैं, है, और एक ही वृत्त की है, ना कि अलग अलग वृत्त कर दो तो बराबर ही नहीं होगी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, इसलिए क्या होंगी, बराबर होंगी। दूसरी कंडीशन है, कोण जो P दिख रहा है, इधर भी 90 अंश, इधर भी 90 अंश, कोण P बराबर कोण P, या पूरा नाम लिखना चाहो तो कोण APO, कोण APO बराबर कोण DPO के, बराबर कोण DPO के। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, समकोण है, समकोण है, क्या है, समकोण है। दो शर्तें बराबर हुई। तीसरी देखो खुद ही ऑटोमेटिक खड़ी है यहाँ पे, OP इसमें भी है, OP इसमें भी है, दोनों तरफ है OP इसमें भी दिख रहा होगा, O से लेकर P तक इधर भी है, O से लेकर P तक इधर भी है, OP बराबर OP, उभयनिष्ठ भुजा। यहाँ से लिख सकते हो भुजा OP बराबर OP, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ, आगे लिख लेना, उभयनिष्ठ भुजा है। यस तीन शर्तें बराबर, त्रिभुज सर्वांग सम हो ही जाएगा। यहां से लिखोगे अतः सर्वांग समता नियम यस से त्रिभुज AOP
सर्वांग सम होगा त्रिभुज। अब देखो ए की संगत में डी है, डी, ओ की संगत में ओ है, ओ, फिर पी की संगत में पी है, पी, त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ओ पी के। इसलिए इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। इसलिए इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। बराबर होने का मतलब, अब संगत भुजा अगर हम ले लें यहाँ से एपी पहला और अंतिम, इधर भी डी पी पहला और अंतिम, एपी बराबर होगा डी पी। इसको मान लो समीकरण नंबर ए। क्या मान लो? समीकरण नंबर ए। अब इसी प्रकार अगर हम इसी प्रकार ले लें त्रिभुज छोटा सा जो बना BOP और इधर COP, उसमें भी सेम टू सेम शर्तें हैं, वो भी सर्वांग सम हो जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज BOP तथा COP में ये भी दोनों उसी नियम से सर्वांग सम हो जाएंगे। इसलिए इनकी भी संगत भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। इसी प्रकार लिख दिए, मतलब सेम टू सेम कंडीशन वही है, अर्थात BP बराबर होगा CP के, अर्थात BP बराबर CP। कौन दिक्कत है? BP बराबर होगा CP के। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में यही बताया गया, जो AP है किसके बराबर है? DP के। AP बराबर किसके है? DP। ये समीकरण नंबर 1 है। अच्छा देखो AP में दो पार्ट है, एक पार्ट AB है, एक पार्ट BP है। दो पार्ट है S लेकर P तक, AP। इसमें दो पार्ट, एक पार्ट AB, एक पार्ट BP। तो लिख लो, इसको लिख सकते हो AB प्लस BP, दो पार्टों में AB प्लस BP बराबर, ऐसे DP में DP, देखो DP, इसमें भी DC और CP दो पार्ट है, DC और CP दो पार्ट है, या CD और DP कर सकते हो, CD DP। देखो CD और CP दो पार्ट है, नहीं यहां से लिख सकते हो CD प्लस CP। अब अगर हम देखें यहां समीकरण 2 से BP का मान रखने पर, BP के स्थान पर क्या रख सकते हैं? CP। BP बराबर CP है। समीकरण 2 से BP का मान रखने पर रख दो। समीकरण 2 से BP का मान रखने पर, समीकरण 2 से BP का मान रखने पर, अब BP के स्थान पर हम CP रखेंगे, जहां BP है उसके स्थान पे CP। तो AB प्लस BP के स्थान पे CP बराबर, इधर जो है उसको इसी रहने दो, CD जो है CD रहेगा ही रहेगा, CD प्लस CP। कौन इसमें दिक्कत नहीं होगी। CP दोनों तरफ मिल रहा है, पता ही है, अगर बराबर के इस तरफ उस तरफ अगर कुछ मिले तो खत्म हो जाता है, उसकी कहानी खत्म, उसका इतिहास खत्म। इतिहास CP से CP कैंसिल हो गया, तो AB जो होगा बराबर किसके हो जाएगा? CD। AB बराबर CD, यही हमें सिद्ध करना था, AB बराबर CD। इसके जो रेखाखंड थे वो एक दूसरे के बराबर हो गए। सिंपल सा प्रश्न था, अच्छी तरीके से देख लेना। मुझे नहीं लगता इस प्रश्न में अगर दिक्कत है, ये तो बच्चों जैसे प्रश्न थे, ऐसे प्रश्नों में दिक्कत करोगे तो बड़े बड़े प्रश्नों में बाहर आ जाएंगे, इसलिए इसको अच्छी तरीके से करना।